फिस्टुला को जड़ से कैसे ख़त्म करें। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ऑपरेशन करने के बावजूद भी उनको वापस रिकरेंस हो जाता है, यानी क्या कि ऑपरेशन करने के बावजूद भी वापस फिस्टुला बन जाता है। तो आज हम देखेंगे ये जो फिस्टुला रहता है क्यों होता है ऑपरेशन करने के बावजूद भी फिस्टुला बार बार। तो इनिशियली दो टाइप का ये जो फिस्टुला जिसे हम भगंदर भी कहते हैं, दो टाइप का रहता है। एक रहता है सिंपल फिस्टुला और दूसरा रहता है कॉम्प्लेक्स फिस्टुला। जनरली ऐसा देखा जाता है ये जो रिकरेंस होता है वो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में होता है। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला यानी में क्या, यानी बाहर से 2 या 3 एक्सटर्नल ओपनिंग रहता है, मल्टीपल ट्रैक रहता है। सिंपल फिस्टुला यानी क्या कि ऐसा फिस्टुला जो सिंपल ट्रैक रहता है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एकदम सिंगल ट्रैक रहता है जिसे हम सिंपल फिस्टुला कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स फिस्टुला मल्टीपल ट्रैक्स रहते हैं, 2-3 ट्रैक रहते हैं, ऑपरेशन करने के बावजूद भी वापस जो होता है जिसे कॉम्प्लेक्स फिस्टुला कहते हैं। वापस कॉम्प्लेक्स फिस्टुला के 4 टाइप होते हैं। पहला रहता है इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला, दूसरा रहता है ट्रांसस्फिंक्टरिक, तीसरा रहता है सुप्रास्फिंक्टरिक और चौथा रहता है एक्स्ट्रास्फिंक्टरिक। कितना अंदर तक गया है इसके बेसिस पे ये जो 4 टाइप का फिस्टुला बनते हैं। इसके भी ऊपर मैंने मेरे YouTube के वीडियोस में 4 सेपरेट वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, वो आपको देखना है। अभी आप समझोगे कि सर ये जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है एक 4 टाइप है, ये कैसा समझेगा कि कौन सा टाइप का फिस्टुला है, यानी ये जो भगंदर का ट्रैक है ये कितना अंदर तक गया है, ये आपको MRI फिस्टुलोग्राम करने पर समझेगा कि जो भगंदर है ये क्या इंटरस्फिंक्टरिक है, ट्रांसस्फिंक्टरिक है, सुप्रास्फिंक्टरिक है या एक्स्ट्रास्फिंक्टरिक है। तो आज का वीडियो स्पेशली भगंदर के ऊपर। तो आज हम देखेंगे कि फिस्टुला को जड़ से कैसे ख़त्म करें। देखो, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको कभी भी ओपन सर्जरी नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि भगंदर के ऊपर ओपन सर्जरी करने के बावजूद भी ये जो फिस्टुला है वो वापस हो जाता है, क्योंकि रिकरेंस रेट जो है वो ओपन सर्जरी में ज़्यादा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सर्जन ने स्फिंक्टर सेविंग प्रोसीजर करनी चाहिए, क्योंकि अगर सर्जन फिस्टुला में कटिंग वाला ट्रीटमेंट करता है तो स्फिंक्टर्स कट्स होते हैं और स्फिंक्टर कटिंग होने के बावजूद मोशन का कंट्रोल छूट जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो भगंदर के ऊपर काफ़ी सारे ट्रीटमेंट करते हैं, लिफ्ट करते हैं यानी लाइगेशन ऑफ इंटरस्फिंक्टरिक ट्रैक, या कभी कभार वाफ्ट करते हैं यानी VAAFT यानी वीडियो असिस्टेंट एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट, या कोई भगंदर के ऊपर धागे वाला ट्रीटमेंट करता है जिसे सेटोन का ट्रीटमेंट किया जाता है। कोई फिलियाक करते हैं FILAC, लेकिन इसमें भी रिकरेंस रेट ज़्यादा है। देखो, लिफ्ट में भी तकरीबन 20% रिकरेंस रेट है, वाफ्ट ट्रीटमेंट में भी तकरीबन एक 35% to 40% रिकरेंस रेट है, सेटोन में 7 to 8% रिकरेंस रेट है। और अगर आप भगंदर के ऊपर फिस्टुलेक्टोमी या ओपन सर्जरी करते हैं तो उनमें भी रिकरेंस रेट ज़्यादा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है या सिंपल फिस्टुला है, आपको लेज़र ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि लेज़र ट्रीटमेंट में कोई काटछाट नहीं रहता है, ज़्यादा घाव नहीं बनता है, ना तो ड्रेसिंग करनी पड़ते हैं और पेशेंट 2-3 दिन में अपने काम पर लौट जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको फिस्टुला में जड़ से ख़त्म करना है, ऑपरेशन का पहला आपको MRI फिस्टुलोग्राम करना ही है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट फिस्टुला ट्रीटमेंट करने का पहला MRI नहीं करते हैं। तो MRI न करने पर यदि एक आध ब्रांच MS सर्जन के हाथ से छूट जाती है तो वही ब्रांच वापस रिकरेंस होकर ऑपरेशन करने के बावजूद भी वापस। और सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा टेस्ट है, वो है मीथेलियम ब्लू टेस्ट, जो हम हमारे हॉस्पिटल में करते हैं, जिससे फिस्टुला रिकरेंस नहीं होता है। अभी हमने क्या किया है, ऑल ओवर इंडिया तकरीबन 70+ ब्रांचेस हमने पाइल सीजर के ओपन किए हैं। तो अगर आपको भगंदर में ऑपरेशन करने के बावजूद भी वापस भगंदर बन रहा है तो आप हमारे ब्रांच में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा मेन नंबर है 9820703498। हमारे हर बड़े सिटीज़ में हमारे ब्रांचेस है। और दूसरी बात, अगर आपका कुछ मेडिक्लेम है यानी इंश्योरेंस पॉलिसी है तो अभी हमने हमारे हर एक ब्रांच में कैशलेस की सुविधा भी हमने अवेलेबल किया है, यानी अगर आपका कुछ मेडिक्लेम है यानी इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपको पैसा नहीं लगेगा। और तीसरी बात, ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास और बोलते हैं ना तो सर हमारे पास पैसा है ना तो मेरे पास कोई इंश्योरेंस है, लेकिन सर हमको ये जो लेज़र ट्रीटमेंट करना है, तो उनके लिए भी हमने ज़ीरो कॉस्ट EMI सिस्टम, यानी आप हर महीना 2-3 हज़ार देकर भी आप ये लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।